पहलगाम दहशत गर्दी के बाद जिसे पाकिस्तान की तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया गया है और यकीनी तौर पर ऐसा ही है, ये भारत की तरफ से रचाया गया ड्रामा है। उसके बाद से जंग के बादल मंडरा रहे थे जो हर गुज़रते दिन के साथ बल्कि हर गुज़रते घंटे और लम्हे के साथ गंभीर से गंभीरतर, गहरे से गहरे तक होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोगों की तरफ से मजाक किए जा रहे हैं, जुगतें लगाई जा रही हैं। इस हवाले से मतलूब बड़ा जो कनाडा में होते हैं, पाकिस्तान भी कभी कभी आते हैं। उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा यूरोपीय ममालिक और कनाडा में गुजरा है। उनकी तरफ से एक पोस्ट की गई है, मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान के 29 करोड़ अवाम की अक्सरियत तबीयतन भांड हो चुकी है, जो दरवाजे पे आई जंग को भी जुगते और चमोटे मार कर हकीकत से नज़रें चुराना चाहते हैं। भला कबूतर के आंखें बंद कर लेने से बिल्ली कभी वापस गई है? ओए बदबख्तो, मोहम्मद शाह रंगीला नहीं, सुल्तान टीपू बनो। इस पर इकबाल हुसैन लखवेरा साहब की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त एक्सीलेंट किस्म का तबसरा किया गया है। लेकिन उस तबसरे से पहले हम बात कर लेते हैं एक और अबरागियात मतलूब की। उसमें भी कहा गया है कि क्या जनरल बख्शी और मेजर आर्या गोबर या ISI के एजेंट हैं जो इंडिया को घेर कर फंसवाना और मरवाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि भारत में ये दो लोग बार बार एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, पाकिस्तान को बता दिया जाए, सबक सिखा दिया जाए, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है। और जैसे ही भारत की तरफ से धमकी दी गई है, ये छुप रहे हैं, लुक रहे हैं, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं और भारतीय हुकूमत को उकसा रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर पर पिल पड़ो, पाक फ़ौज पर पिल पड़ो, पाक फ़ौज को सबक सिखा दो। इन लोगों की तरफ से इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नज़र आता है कि जैसे ये मोदी को घेर घार के पाक फ़ौज के सामने ला के फेंकना चाहते हैं। आ जाते हैं इकबाल हुसैन लखवेरा साहब के तबसरे की तरफ। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई जंग वंग नहीं होगी, ये मोदी का शोशा है और बस वो मुस्तक़बिल करीब में होने वाले अपने आम इंतखाबात और अपनी रियासत मणिपुरा में भारत से अलहदगी की कामयाबी के करीब पहुंचने वाले एहतजाज और बगावत से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये भोंडी हरकतें कर रहा है। इससे पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत और सलाहियत का पूरा अदराक है और हमारा एटम बम इनसे बदरजा बेहतर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत वो 6 हथकंडे कर सकता है कि फायरिंग या गोलाबारी की, लेकिन हमें अपनी फ़ौज की सलाहियतों पर भरोसा है कि वो भारत की इस गलीज़ हरकत का दंदान शिकन जवाब देने की पूरी पोजीशन में हैं। जिस तरह की पाकिस्तान भारत तल्लुकात में आजकल कशीदगी आ चुकी है, हालात जंग की तरफ जा रहे हैं। हमारे कुछ नेता ये कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, हमारे वज़ीर दिफ़ा कहते हैं और वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी कहते हैं कि भारत 48 घंटों में, 12 घंटे में, 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ सकती है। DGI SPR की तरफ से आज ही कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हमले के लिए भारत ने इंतखाब करना है कि वो कहाँ पे पाकिस्तान में हमला करता है और पाकिस्तान ने फिर देखना है कि कहाँ कहाँ तक जाके मार करनी है। DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उन्होंने जो कुछ कहा उससे इत्तेफाक करना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बावर करवाना है कि पाकिस्तान पर हमले के लिए सरहद भारतीय तैयारों को अबूर करनी पड़ेगी। और कल देखा गया कि 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की फ़ज़ाइया बिल्कुल अलर्ट खड़ी थी। तो उनको देख के ये तैयारे जो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होना चाहते थे वहाँ से भागे और उन्होंने फिर अपने बेसेस पर लैंड करते ही जाके सुख का सांस लिया। बात हमने शुरू की थी मतलूब वड़ाई साहब की पोस्ट से, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 29 करोड़ अवाम की अक्सरियत तबीयतन भांड साबित हुई है, जो दरवाजे पर आई जंग को भी जुगते और चमोटे मार कर हकीकत से नज़रें चुराना चाहते हैं। भला कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली कभी वापस गई है? ओए बदबख्तो, मोहम्मद शाह रंगीला नहीं, सुल्तान टीपू बनो।
تو اس حوالے سے ہم تھوڑا سا اس پر بھی غور کر لیتے ہیں کہ کس طرح کی میمز بنی ہے اور کس طرح سے لطیفے اس جنگ کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں جنگی حالات کے حوالے سے۔ ایک بھائی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر اس دوران جنگ ہو گئی تو ایک پوائنٹ دونوں ملکوں کو دے دیا جائے گا۔ ایک صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اتنی گرمی میں لوگ ولیمہ نہیں رکھتے، بھارت نے جنگ رکھ لی ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا ہے کہ جنگ میرے گھر کے پاس رکھنا، امی نے سوسائٹی سے باہر جانے سے منع کر رکھا ہے۔ ایک اور صارف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنگ رات میں کرنا، دن میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ تو ان کی طرف سے تبصرہ کیا گیا ہے کہ جنگ کرنی ہو تو 9 بجے سے پہلے کر لینا، 9:15 پر گیس چلی جاتی ہے۔ اور ایک اور خاتون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم کاسٹ سے باہر جنگ نہیں کرتے، یعنی ہم ذات پات سے باہر جیسے رشتہ دار نہیں کرتے، اسی طرح سے جنگ بھی ہم اپنی ذات اور قوم سے باہر نہیں کرتے۔ بھارت کو کچھ جنگ کا زیادہ ہی خمار چڑھا ہوا ہے، وہ ہر صورت میں پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جنگ کھیڑنی ہوندی زنانیاں دی۔ پہلی جگت کچھ اس طرح سے تھی کہ اگر جنگ کے دوران بارش ہو جائے تو دونوں کو ایک نمبر دے دیا جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور ناظرین انتظار کیجیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے یا پھر حالات نارمیلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔